बच्चों का एक थैली पिरानी का नहीं है इधर। मुल्क भर में बारिश और सैलाब से तबाही, चारों सूबे लपेट में आ गए। घर बार तबाह, लाखों अफराद बेयारो मददगार, फसलें बर्बाद, जानवर भी सैलाबी रैलों में बह गए। सड़कें और पुल टूट गए। 300 बच्चों समेत 900 से ज्यादा अफराद लुकमा अजल बन गए। क्या देहात क्या शहर, सब पानी में डूबे हैं। सूबों का जमीनी रास्ता कट गया। सड़क किनारे पनाह लेने वालों को खाने पीने की अशिया की किल्लत का सामना। खुले आसमान तले लाखों सैलाब मुतासिरीन इमदाद के मुंतजिर हैं। मुसीबत की घड़ी में सैलाब से मुतासरा हर एक फर्द तक पहुंचेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बड़ा फैसला। सैलाब की सूरत हाल और पाक फौज के रिलीफ ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। गैर मामूली बारिशों में जानो माल के नुकसान पर दुख का इजहार। इजलास में मुल्क की बैरूनी और दाखिली सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ की ऑपरेशनल तैयारियां बरकरार रखने की हिदायत। लाखों करोड़ों लोग जो इस वक्त इस सैलाब से बुरी तरह मुतासर हुए हैं, इंशाअल्लाह हम जहाँ से भी हो जैसे भी हो उनके लिए हम वसाइल तलाश करेंगे। तबाहकुन सैलाब से मुतासरा अवाम की फिक्र, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लंदन का दौरा मनसूख कर दिया। सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। कल सिंध का दौरा करेंगे। वजीर आजम की जेर सदारत सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इंटरनेशनल पार्टनर्स का इजलास। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने सैलाबी सूरत हाल को कौमी इमरजेंसी करार दे दिया। कहा गैर मामूली सूरत हाल से निमटने के लिए कौमी जज्बा दिखाना होगा। पूरी कौम खास तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के एहतियात की जरूरत है। विफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान कहती हैं सैलाब बड़ी कुदरती आफत बनकर आया है, आलमी बिरादरी को मदद के लिए आगे बढ़ना होगा। चौंका देने वाली बिल्कुल होशरुबा आप अदाद व शुमार देख रहे हैं। वक्त आ गया है कि दुनिया भी हमारी इमदाद करे। वी लुक टुवर्ड्स द इंटरनेशनल कम्युनिटी। के 30 अजला सैलाब में डूब गए। बारिशों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। गाँव के गाँव सफाई हस्ती से मिट गए। नौशहरों फिरोज में घर की छत गिरने से 4 अफराद जान बहक। खुराक की शदीद किल्लत, हजारों मुतासरीन खुले आसमान तले मौजूद। ठट्ठा में रैला ग्रिड स्टेशन में दाखिल। तूफानी हवाओं ने दादू की तहसील मेहड़ में समंदर बना दिया। नेशनल हाईवे हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। मुतअद्दिद मकामात पर पुलों में दरारें पड़ गईं। सखर और गुड्डू बैराज रेंज में 600 देहात पानी पानी। टंडुवाला यार में इमदाद न मिलने पर सैलाब ज़दगान का एहतजाज। खाना है न सर पर साया, खुददारा मदद करें। मुतासरीन अरबाब इख्तियार पर फट पड़े। रोटी है न दूध है, घर डूब रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं भूखे। घरों के लिए प्लास्टिक नहीं है। वोट लेने के लिए आ जाते हैं, पापा वोट दो, पापा जो काम पड़ेगा हम बैठे हैं। अब किधर गई वो पीटीआई, किधर गए पीपल्स पार्टी वाले? आए बलोचिस्तान का दूसरे सूबों से जमीनी राबता मुनक़ता। बुलान, कोयटा, जोब, खुजदार, कोहलू, केच, मस्तूंग और हरनाई सबसे ज्यादा मुतासिर। कोहलू और माविंद में रात से मूसलाधार बारिश। कोयटा पेशावर ट्रैक पर रेलवे पुल गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के दरमियान रेलवे रास्ता मुनक़ता। गैस लाइन सैलाब में बहने से कोयटा समेत कई अजला को गैस की फराहमी मुअत्तल। जनूबी पंजाब में शदीद बारिशें। कोहे सलेमान से आने वाले सैलाबी रैलों ने हर तरफ तबाही मचा दी। तोमसा से लेकर राजनपुर और फाजिलपुर तक हजारों बस्तियां डूब गईं। हजारों अफराद के सर से छत छिन गई। मुतासरीन सैलाब के पास खाने पीने की चीजें खत्म हो गईं। पाक फौज मुश्किल की घड़ी में मुतासरीन की मदद के लिए मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाब से तबाही। मेंगोरा में तबाहकुन रैला लैंडस्लाइडिंग ने दोहरी मुश्किल खड़ी कर दी। डेरा इस्माइल खान में सैलाब दर्जनों मकानात और माल मवेशी बहा ले गया। लकी मरवत में भी सब डूब गया। एबटाबाद में बारिश से सड़कें ज़ेरे आब। खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब और सी पैक से मिलाने वाली शाहराह भी बंद।
कालाम रोड पर सयाहों की गाड़ी बह गई। कोहिस्तान में 5 अफराद सैलाबी रेले की नजर हो गए। वज़ीर आला आपके इन इलाकों में आया है जनूबी पंजाब में, इसलिए कि परवेज इलाही को बनीगाला से अब फुर्सत नहीं मिलती। पीटीआई के चेयरमैन से कहना चाहता हूँ कि बाबा आपका तो पंजाब में हुकूमत है, आप क्यों यहाँ नहीं आते अपने लोगों के दरमियान। जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासिरीन को खैमे नहीं मिल रहे। परवेज इलाही को बनीगाला से फुर्सत नहीं। इमरान खान भी मुतासिरीन से मिलने नहीं गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक पीटीआई और पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े। कहा लोगों पर क़यामत गुजर रही है और ये शहबाज गिल से आगे नहीं बढ़ रहे। कंबर शहदाद फोर्ट सिंध का आखिरी कोना है, वहाँ पर समा की टीम आई है। कोई पहुंचे ना पहुंचे लेकिन समा हर जगह पहुंच रहा है। इस रेलवे ट्रैक के मुतासिर होने के बाद बलूचिस्तान का राब्ता मुल्क के दीगर शहरों से जो है मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है। तकरीबन 8 से 9 फुट पानी खड़ा हुआ है, जहाँ पर कश्ती रानी चल रही है। सैलाब ने जो है मुकम्मल तौर पर तबाही मचा दी है। मिंगौरा शहर के वस्त में गुजरने वाली इस नदी में शदीद तुग़यानी आ गई थी। दरिया गिदर है, उसके बहाव में इजाफा हो चुका है। समा मुसलसल कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की, ताकि मुतासिरीन की आवाज बन सके। तवील दुश्वार रास्तों से गुजरकर सैलाब मुतासरीन तक पहुंचे, खुद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं समा के जांबाज। मुतासरा इलाकों का अहवाल दिखाने में पेश राजनपुर, कोहे सुलेमान, सखर से मेहड़ और कोहलू से करख तक हर जगह से आंखों देखा हाल बर वक्त पहुंचा रहे हैं। खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकियों का केस। इमरान खान की गिरफ्तारी आर्जी तौर पर चल गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 1 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। ज़िमनी इंतखाबात तक जमानत की इस्तदाब मुस्तरद। इमरान खान के वकील बाबर आवान की वजाहतें। कहा इमरान खान ने किसी को जान से मारने की धमकी नहीं दी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में भी इमरान खान को 7 सितंबर तक जमानत मिल गई। जो भी ये फैसले कर रहे हैं और करवा रहे हैं, उनको अपने मुल्क का सोचना चाहिए। खौफजदा हुए तहरीक इंसाफ की ताकत से, उस खौफ से ये टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए, अपनी जात को बचाने के लिए ये मुल्क का मजाक उड़ रहा है। जो फैसले कर रहे हैं या करवा रहे हैं उन्हें मुल्क का सोचना चाहिए। इमरान खान की अदालत के बाहर तनकीद। कहा शहबाज गिल पर जिनसी तशद्दुद होता है। मैं लीगल एक्शन की बात करूं तो दहशतगर्दी का केस बन जाता है। सारी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। सहाफी पूछते रह गए फैसले कौन करवा रहा है। इमरान खान जवाब दिए बगैर रवाना हो गए। इमरान खान तुम्हारे पास नजायज तोशा खाना के गिफ्ट हो, तुम्हारी जेबों में इसराइली और भारतीय पैसा हो और तुम कहो जी ये इलेक्शन लड़ने के अहल है। अगर ये इलेक्शन लड़ने का अहल है तो नाअहल कैसे होते हैं। शहबाज गिल ने बगावत पर उकसाने का बयान बनीगाला से लैंडलाइन पर दिया। इमरान खान ने भारत और इसराइल से पैसा लिया, तोशा खाने के तोहफे भी खा गए, फिर भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं तो नाअहल कैसे होता है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं केपी और पंजाब के वज़राए आला इमरान खान के जलसे भरते हैं, सैलाब ज़दगान के लिए कुछ नहीं करते। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस। तहकीकाती टीमों ने 50 करोड़ की गैर कानूनी फंडिंग का पता लगा लिया। मुबैना रकूम 21 बड़ी कंपनीज की तरफ से दी गई। कानून के तहत निजी कंपनीज पीटीआई को रकूम नहीं दे सकती। एफआईए ने फंड्स देने वाली कंपनीज के खिलाफ इकदाम की सिफारिश कर दी। एफआईए की सिफारिश पर पीटीआई की फंडिंग करने वाले अबराज ग्रुप के मालिक आरिफ नकवी का नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल। 3 अकाउंट्स मुंजमद करने का फैसला। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा होकर 230 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 219 रुपए 50 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। हाइड्रोड इंडेक्स में 305 पॉइंट्स की कमी। मुश्किल घड़ी में सऊदी अरब फिर मदद को आ गया। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी का हुक्म दे दिया।
ओवर बिलिंग के खिलाफ कराची के शहरियों का पारा हाई। कुरंगी के मकीनों का दारुल उलूम रोड बंद करके एहतजाज। बिलों में इजाफी रकम वापस लेने का मुतालबा। मॉडल कॉलोनी में भी शहरियों का एहतजाज। के इलेक्ट्रिक ने 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए रिलीफ का ऐलान कर दिया। तरमीम शुदा बिल कल से जारी किए जाएंगे। हुकूमती ऐलान के मुताबिक फ्यूल एडजस्टमेंट के चार्जेस शामिल नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की कॉमनवेल्थ गेम्स में तमगा जीतने वाले एथलीट से मुलाकात। कहा, आपने मुल्क का नाम रोशन किया, सब्ज़ हिलाली परचम सर बुलंद किया, पूरी कौम को आप पर फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म ने चेक भी तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स बहाल करने का बड़ा ऐलान कर दिया। डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के ऊपर जो बैन लग गया था, उस बैन को मैं आज ख़त्म कर रहा हूँ। और रोमान की अलामत भी, गमे जाना का तस्करा भी, मुज़ाहमत का इस्तारा भी। अपनी शायरी से लाखों दिलों पर हुक्मरानी करने वाले मुमताज़ शायर अहमद फराज को हमसे बिछड़े 14 साल बीत गए।